हेलो एवरीवन, मैं सोनल और आज से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। एनिमल न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है। आज इसको फिर से एक बार फिर से सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो आप कोई भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स, हमारा जो फूड इनटेक होता है, हम किस तरीके से अपने फूड का इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी उसे कैसे यूटिलाइज करती है फॉर द ग्रोथ पर्पस और शरीर के विकास के लिए वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन न्यूट्रिशन। है ना? जैसे आप अगर एक स्मॉल छोटे बेबी को देखेंगे तो आपको 2-3 महीने में ही उसमें काफी चेंजेस दिखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जो फूड ले रहा है, सपोज मदर्स मिल्क ले रहा है या कोई और दूसरे तरीके से फूड ले रहा है, वो फूड उसकी बॉडी ने यूटिलाइज किया है और उससे उसकी शरीर का विकास हुआ, उसकी बॉडी की ग्रोथ हुई है। सपोज वो चलने लगा, तो इस तरीके से ये जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बॉडी की को एक ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को ग्रोथ देने का काम करते हैं। एनिमल्स गेट फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय प्लांट्स। एनिमल्स को फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। हम पूरी तरीके से डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, तो वो प्लांट से फूड लेते हैं, वेदर एनिमल इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। सपोज वेजिटेरियन है तो वो डायरेक्ट जो वेजिटेबल्स हैं या ग्रेन्स हैं उनको डायरेक्ट ले लेता है, और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो जो एनिमल्स खाते हैं वो एनिमल ने तो प्लांट से ही न्यूट्रिशन लिया होता है ना, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। All organisms including human being require food. Everyone required food. For everyone food is essential. Why? Because it helps in growth, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, आपके ऑर्गन्स अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। तो हम सभी को फूड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ द बॉडी, रिपेयरिंग जो भी आपके अंदर जो भी डैमेजिंग होती है उसको रिपेयर करने के लिए, बॉडी को एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। बिना फूड के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। Food consists of many components like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. तो हमारा जो फूड होता है उसमें ये 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं और इनसे ही आपका फूड बनता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। डाइजेशन। तो जो आप फूड खाते हैं, जो आप फूड इनटेक करते हैं, उसको हमारी बॉडी डायरेक्ट नहीं ले सकती। सपोज आपने राइस लिया तो ऐसा नहीं करता है बॉडी की, राइस खाया चलो ले लिया बस हो गया। क्या करती है बॉडी? उसको डाइजेस्ट करती है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो फूड हम खाते हैं दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करके, उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करके उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करके करती है बॉडी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स होते हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। बॉडी क्या कर रही है? इनको ब्रेक कर रही है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, और किस में कन्वर्ट कर रही है? सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये डाइजेशन की डेफिनेशन है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। The mode of taking food into the body varies in different organism. हर एक organism में food intake का
जो मेथड है या मोड्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आप स्नेल को आप सबसे पहले एक्टिविटी 2.1 या आपके एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी है 2.1 और एक टेबल दिया हुआ है वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग का। तो सबसे पहले आप देखते हैं स्नेल। स्नेल क्या करती हैं? स्नेल्स हमेशा लोअर प्लांट्स को, एल्गी को या जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं उसको खाते हैं। ये जनरली आपको गार्डन में या फ्लावर पॉट्स में दिख जाते हैं स्नेल ग्रो करते हुए। तो इनका मोड ऑफ फीडिंग है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग क्या होता है? इट इज एम्प्लॉयड बाय स्नेल टू फीड ऑन लीव्स। तो जो स्नेल लीव्स को खाते हैं उसको स्क्रैपिंग कहते हैं। सेकंड है एंट्स। एंट्स क्या लेती हैं? दे आर ईटिंग शुगर, फूड पार्टिकल, इंसेक्ट। इन जनरल आप कह सकते हो कि जो भी जो भी आपको घर में गिरा हुआ नीचे दिख जाता होगा सभी के आसपास आपको एंट्स दिख जाती होंगी। तो द मेथड ऑफ मोड ऑफ फीडिंग इज च्यूइंग। ईगल ईगल इज ऑल्सो ईटिंग लोअर एनिमल्स और स्मॉल बर्ड्स और फ्लैश। ये सब ईगल खाते हैं। मेथड इज swallowing और यू कैन से कैप्चरिंग ऑल्सो। तो ये दोनों ही मेथड आप इसमें इम्प्लाई कर सकते हो। हमिंग बर्ड्स ईटिंग स्मॉल इंसेक्ट्स। तो बर्ड्स आपने जनरली देखा होगा छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। मेथड इज मोड ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड कैप्चरिंग। लाइस और मस्कीटो जो होते हैं दे आर ब्लड सकर्स और ये ब्लड सक करते हैं। देयर मोड ऑफ फीडिंग इज टू सक द ब्लड। बटरफ्लाई आपने देखा होगा ये नेक्टर खाते हैं, नेक्टर्स लेते हैं और बाय द मेथड ऑफ सकिंग और स्पॉनिंग। तो स्पॉनिंग मेथड क्या होती है? बटरफ्लाई सक्स ऑन द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। तो बटरफ्लाई जो मतलब फ्लावर के नेक्टर लेते हैं, सक करते हैं, उसको ही स्पॉनिंग कहते हैं। हाउस फ्लाई सेमी डाइजेस्टेड फूड खाते हैं और मेथड इज कॉल्ड सकिंग और स्पॉन्जिंग। अब सेमी डाइजेस्टेड फूड हाउस फ्लाई कैसे लेते हैं? एक्चुअली हाउस फ्लाई क्या करते हैं? इट फर्स्ट पोर आउट द डाइजेस्टिव सिलाइवा ऑन द सबस्ट्रेट। तो जो भी उनका फूड जिसपे भी वो खाते हैं या सक करते हैं सबसे पहले वो अपने माउथ का सिलाइवा रिलीज करते हैं उसके ऊपर ताकि वो सेमी डाइजेस्टेड हो जाए, है ना। तो जो सलाइवा होगा वो क्या करेगा? उस सबस्ट्रेट को, उस फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा और उसके बाद उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को वो सक कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को इंस्पॉन्जिंग भी कहते हैं। तो it first pour out digestive saliva on substrate and then suck partially digested food. So everyone, that's it for today. और इसके बाद हम डाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।